आप क्या है वहाँ? सर मैं OIC लैंड रिकॉर्ड हूँ सर। क्या किस पद पर हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ सर। डिप्टी कलेक्टर जी ये आपका एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर। रिटायर हुआ है 2017 में। सर ठीक है सर। मैं सर इसमें क्या हो क्या रहा है आपके डिपार्टमेंट में? सर इसमें 17 से वो अपने रिटायर्ड ड्यूज के लिए भटक रहा है। सर। ठीक है सर कभी आप निगेटिव बैलेंस, कभी पॉजिटिव बैलेंस। सर उसमें एक्चुअल में हम लोगों ने बना के भेजा था सर, तो महालेखाकार से सस्पेंड करिए उसके अकाउंटेंट को। जी 4 निगेटिव वो आया हुआ था सर, वो अभी हम लोगों ने फिर से बना के भेज दिया है सर वो निगेटिव को। आप सर पॉजिटिव बता देंगे सर। कल एजी ऑफिस से आ जाएगा कि इतना रुपए पेमेंट कर दो सर, अरे गलती हो गई सर। आपने वो अकाउंटेंट के खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसको अकाउंट ट्रेनिंग नहीं है क्या वो? हमने पहले से ही अनाहरण का भेजा था सर, हमारे यहाँ से 20 में ही गया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है सर, उसमें एजी ऑफिस से ही आपत्ति लगी थी सर। एजी ऑफिस ने क्वेरी किया सर, उसकी क्वेरी का रिप्लाई देने में आपको कितने सालों लगेंगे? ये एजी ऑफिस ने क्वेरी किया है 2018 में सर। ठीक 18 है के बाद हमने 20 में उसका रिप्लाई दिया सर, और 18 का रिप्लाई कब देंगे? 20 में गया है सर हमारे ऑफिस आपका 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 भी वैसी प्रकरण बना देते हैं सर। जीपीएफ का। आप 17 में रिटायर हो गए, 18 में एजी ऑफिस एक साल बाद एक ऑफिस से चिट्ठी लिखेंगे, फिर दो साल बाद दूसरे ऑफिस से रिप्लाई जाएगा। सर सॉरी सर, मैं अभी 2 मंथ पहले ही ज्वाइन किया सर, फिर ये मेरे संज्ञान में है सर। मैं इसको मतलब जो क्लर्क अगर इस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है, इमीडिएटली सस्पेंड हिम सर। तो हमने उसकी बच्ची बड़ी हो गई होगी, बच्चे स्कूल कॉलेज मेडिकल पढ़ाई नहीं है, कुछ पैसे की आवश्यकता होती है 60 साल की उम्र में सर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पीड़ा को आपने सफरिंग को देखा है? The state has assessed that 4,460 cases are pending. Negative balance, Lordship. There is a circular of the finance department. In total, this is the Total state का है बता रहे हैं। तो इसको रिव्यू करने के लिए गुप्ता जी कुछ बैठाते नहीं हो आप लोग? Lordship, this is the total default of the parental department. In 4 weeks we will. 4 weeks is too much time, Lordship. आप 4 वीक्स नहीं देंगे। आप तब तक 15 आपका स्टैंडिंग सीटिंग हम वहीं कर रहे हैं एजी ऑफिस में, जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता। ठीक है वो आप चाहे 7 दिन वहां बैठे रहिए, चाहे 10 दिन बैठे रहिए, चाहे आपके पास में जो भी और दूसरे काम है सब सारे हेल्ड अप। We will decide within 15 days, Lordship. Within 2 weeks कर दें, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं इसलिए मैं बोल रहा था। परमानेंटली डेपुट कर रहे हैं वहां आपके ऑफिस में, एजी ऑफिस में, कि he has to make licensing and remain present in the office of the AG till the matter is resolved. OIC वो 2 वीक में कर लेंगे बोले सर। नहीं, वो आप बैठे रहिए वहां, और 2 वीक लगे चाहे 10 साल लगे। कितना कास्ट लगाने आप पे स्टेट? 50,000 तो इमीडिएटली पे करिएगा उसकी फैमिली को एज ए कंपनसेटरी कास्ट। ठीक है, और आप रिकवर कर सकते हैं एयरिंग ऑफिसर से जिन्होंने रिप्लाई फाइल करने में लेट किया है। Any short date में कौन सा पैरा है मिस्टर इनके रिप्लाई में? नहीं, अभी तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को। रिप्लाई में क्या कह रहे हैं? ये रिप्लाई में कह रहे हैं कि लॉर्डशिप जो हमारे डिडक्शंस थे वो डिडक्शन एक्चुअली हो नहीं पाए, क्योंकि वो नेट के कारण वो माइनस बैलेंस दिखा रहा था नेट में, इस कारण जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थे वो हुए नहीं, तो वो एडजस्ट होंगे। जब वो एडजस्ट होंगे तो हमारा बैलेंस पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो जो हमारा इंटरेस्ट के कारण लॉस हो रहा है वो पैसा हमको मिल जाएगा। तभी ये डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट 7 लाख जो 5 लाख का जो निगेटिव बैलेंस था जी बढ़ के 7 लाख क्यों हुआ? इंटरेस्ट के कारण लॉर्डशिप। 2% इंटरेस्ट में इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाए? 2.5% माहवारी लॉर्डशिप। 2.5% माहवारी जी 30% सालाना होता है, तो इतना तो कोई इतना साहूकार भी नहीं लेता जितना सरकार लेती है। वो रूल्स में है क्या जी। है ये तो 26/9 को फाइल कर, इसका कहाँ है उसकी पावती? वाह, ये जो रिप्लाई फाइल किया है इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? मेरा एक्नॉलेजमेंट तो है लॉर्डशिप, इधर से लगता है पेश नहीं किया उसने, क्योंकि पर्ची मिलती है, छोटा सा पर्ची मिलता है। ये कहाँ का है? यहाँ का पावती है। हाँ
लेकिन नहीं, महालेखाकार ऑफिस में। नहीं ये महालेखाकार का है भाई, ये महालेखाकार में आपने जमा किया, हाई कोर्ट में जो जमा होगी ना उसकी पावती। So any short date पे kindly be given lordship. आप क्या है वहाँ? सर मैं OIC लैंड रिकॉर्ड हूँ सर। क्या किस पद पर हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ सर। डिप्टी कलेक्टर जी ये आपका एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर। रिटायर हुआ है 2017 में, सर ठीक है सर। मैं सर इसमें क्या हो क्या रहा है आपके डिपार्टमेंट में? सर इसमें 17 से वो अपने रिटायर्ड ड्यूज के लिए भटक रहा है सर। ठीक है सर कभी आप निगेटिव बैलेंस कभी पॉजिटिव बैलेंस। सर उसमें एक्चुअल में हम लोगों ने बना के भेजा था सर, तो महालेखाकार सस्पेंड करिए उसके अकाउंटेंट को। जी 4 निगेटिव वो आया हुआ था सर, वो अभी हम लोगों ने फिर से बना के भेज दिया है सर वो निगेटिव को। आप सर पॉजिटिव बता देंगे सर। कल एजी ऑफिस से आ जाएगा कि इतना रुपए पेमेंट कर दो सर, अरे गलती हो गई सर। आपने वो अकाउंटेंट के खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसको अकाउंट ट्रेनिंग नहीं है क्या वो? हमने पहले से ही अनाहरण का भेजा था सर, हमारे यहाँ से 20 में ही गया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है सर, उसमें एजी ऑफिस से ही आपत्ति लगी थी सर। एजी ऑफिस ने क्वेरी किया सर, उसकी क्वेरी का रिप्लाई देने में आपको कितने सालों लगेंगे? ये एजी ऑफिस ने क्वेरी किया है 2018 में सर, ठीक है 18 के बाद हमने 20 में उसका रिप्लाई दिया सर, और 18 का रिप्लाई कब देंगे? 20 में गया है सर हमारे ऑफिस से। आपका भी वैसी प्रकरण बना देते हैं सर जीपीएफ का। आप 17 में रिटायर हो गए, 18 में एजी ऑफिस एक साल बाद एक ऑफिस से चिट्ठी लिखेंगे, फिर दो साल बाद दूसरे ऑफिस से रिप्लाई जाएगा। सर सॉरी सर, मैं अभी 2 मंथ पहले ही ज्वाइन किया सर, फिर ये मेरे संज्ञान में आया सर। मैं इसको मतलब जो क्लर्क अगर इस तरीके से मिस हैंडलिंग कर रहा है इमीडिएटली सस्पेंड हिम सर। जी सर। बस तो सामने उसकी बच्ची बड़ी हो गई होगी, बच्चे स्कूल कॉलेज मेडिकल पढ़ाई नहीं, कुछ पैसे की आवश्यकता होती है 60 साल की उम्र में सर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पीड़ा को आपने सफरिंग्स को देखा है सर? आज 7 साल हो गए और अभी भी आज भी हमको डेट बढ़ाना है केवल। LRs are coming lordship. LRs से के थ्रू केस चल रहे हैं। नहीं वो आदमी मर गया बेचारा। जी रिप्लाई कल फाइल हुआ है। रिप्लाई कल फाइल हुआ है। हाँ यानी आया। ये भी कहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि पॉजिटिव बैलेंस कन्वर्ट हो गया है? सर हमें तो कहीं रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। हाँ जी, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं सर महालेखाकार, उनका कहना था, मैं फोन पे बात हुई थी मेरी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में सर इन लोगों ने ऐसे कितने केस हैं आपके डिपार्टमेंट में? और एक ही केस है सर। सर एक आपके ऑफिस के और कितने केस हैं? इसमें एक ही है सर, और नहीं सर। दूसरा सर इसमें ये बोल रहा था सर, उन लोगों ने सर जो उसका पटवारी पीरियड का था सर, जो डीपीएफ से जीपीएफ कन्वर्ट होना था सर, वो भी नहीं किए थे सर, तो वो कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा बोल रहे हैं। जो कुछ भी हो Page number 10 of my petition may kindly be seen lordship. P4 in which the state has assessed that 4,460 cases are pending negative balance lordship. There is a circular of the finance department. In total this is the Total state का है बता रहे हैं। तो इसको रिव्यू करने के लिए गुप्ता जी कुछ बैठाते नहीं हो आप लोग? Lordship, this is the total default of the parental department. We are only custodian of the account. I am also part of the system. जी मतलब क्या है अब लॉर्डशिप इसमें एक माय लॉर्ड को मिलकर बैठना चाहिए, तो हल करना चाहिए, ताकि जो इन फ्यूचर में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके समय से पहले उनका निराकरण। लॉर्डशिप मेरा सबमिशन है, अब 2 मिनट बता देता हूँ। इसमें रिटायरमेंट से पहले ही सर्कुलर इशू हुआ है। है क्या मिस्टर मालवी इस केस में लॉर्डशिप? और कोई डायरेक्शंस नीडेड है क्या? मतलब टू फॉर बेटर अकाउंटेंट जनरल को टाइम बाउंड कर दिया जाए लॉर्डशिप, कि वो टाइम बाउंड पीरियड में अपना जो भी सबमिशन है वो कोर्ट के सामने रख दे लॉर्डशिप। वो तो और 1 सप्ताह के अंदर विदिन 4 वीक्स we will 4 weeks is too much time लॉर्डशिप। आप 4 वीक्स नहीं देंगे आप तब तक 15 आपका स्टैंडिंग सीटिंग हम वहीं कर रहे हैं एजी ऑफिस में, जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता। ठीक है वो आप चाहे 7 दिन वहां बैठे रहिए, चाहे 10 दिन बैठे रहिए, चाहे आपके पास में जो भी और दूसरे काम है सब सारे हेल्ड अप। We will decide within 15 days लॉर्डशिप, within 2 weeks कर दें, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं इसलिए मैं बोल रहा था। परमानेंटली डेपुट कर रहे हैं वहां आपके ऑफिस में, एजी ऑफिस में।
he has to make licensing and remain present in the office of the AG till the matter is resolved. OIC. वो 2 वीक में कर लेंगे बोले सर। नहीं, वो आप बैठे रहिए वहां, और 2 वीक लगे चाहे 10 साल लगे, ठीक है। हम कितना कास्ट लगाने हैं आप पे स्टेट? 50,000 तो इमीडिएटली पे करिएगा उसकी फैमिली को एज ए कंपनसेटरी कास्ट, ठीक है। और आप रिकवर कर सकते हैं उन एयरिंग ऑफिसर से जिन्होंने रिप्लाई फाइल करने में लेट किया है। और वो आज भी रिप्लाई में वो सब कुछ बातें नहीं है जो चीजें जो डेवलपमेंट हुआ है नहीं है लॉर्ड, फिर क्या ओल्ड लेटर्स दे हैव मतलब सबमिटेड। रिप्लाई कुछ, कोर्ट में सबमिशन कुछ। मिस्टर एन के मालवी, काउंसिल फॉर द पिटिशनर, प्रज्ञा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट एडवोकेट, फॉर द रेस्पॉन्ड नंबर 1 to 4. रेस्पॉन्ड नंबर 1 to 4 and श्री आर के गुप्ता फॉर रेस्पॉन्ड नंबर 5। learned counsel for the petitioner would submit that learned counsel for the state would submit that reply has been filed yesterday, and though the same has not yet been reached to the court. Learned counsel for the petitioner would submit that there is further development in the matter. Who has informed to you? लॉर्डशिप, कि किसने इन्फॉर्म किया कि पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है करके? I heard, as per informed there is further development, and the counsel for the respondent number 5 that is accountant and the accountant general is the earlier information which has been given to the office of the AG about the partial withdrawal of the deceased employee was not actually took place and wrongly reported to the office of the AG by the parent department. Collected land records. Why did its communication? कौन सी तारीख का communication था जो long reported हुआ था? as per my reply, Lord. 13/7/20 में रिप्लाई किया था सर हमने। नहीं आप नहीं इन्होंने रॉन्ग रिपोर्टिंग की थी कि विड्रॉल हुआ है। नहीं, ये नहीं हमने R2 का देखेंगे लॉर्डशिप। आई हैव फाइल्ड द रिप्लाई एंड नेक्स्ट R2 पेज नंबर 7 देयर। इन्होंने तो 2020 में आपको इंटीमेट कर दिया था ना कि 2019 में हमने भेजा था सर। वो एक्चुअल में इनके लेखा पर्ची में ही एंट्री गलत थी सर। हमने सही भेजा है सर शुरू से कि आहरण नहीं हुआ है करके। जी हमने सही भेजा है सर शुरू से आहरण नहीं हुआ है करके। वो जो लेखा पर्ची जो एजी ऑफिस में एंट्री होती है सर उसमें गलत एंट्री हुई थी सर। आपने सही भेजा था? हमने शुरू से सही भेजा है सर। ये आपके जो इंफॉर्मेशन था वो कौन सा है सर? ये एनेक्सर R1 में लगा हुआ है सर। 668 स्टेट रिप्लाई।
ये तो 19 का एजी ऑफिस का है कि ये आहरण किए गए हैं। जी नहीं, हमने एनेक्सर R1 में लगाया था सर। R1 तो 13/7/20 का लेटर है सर, उसमें टोटल 17 पॉइंट में इन्होंने दिया था सर हमको। अरे क्या कहाँ है R1 किस में है? R1 R1 स्टेट की रिप्लाई में लॉर्डशिप, दैट कॉपी आई हैव सप्लाइड। कई इसमें भी R1 पहले से भी लगा हुआ है कुछ कुछ। हाँ सर इसमें तो 13/7/20 को तो सर 13/7/20 का है सर एनेक्सर 1। इसमें 17 पॉइंट में था सर, उसमें फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 8th में हमने स्पष्ट लिखा है सर आहरण नहीं किया है करके। हाँ। इसके अलावा सर एनेक्सर 5 में हमने ये भी दिया है सर, अनाहरण प्रमाण पत्र भी दिया है सर कि उसने आहरण नहीं किया है, वो त्रुटिवश दिख रहा है करके सर। हाँ। उसके बाद तो भी एजी ने क्लियर नहीं किया सर। इसके बाद आपने क्या क्या किया? यस मिस्टर गुप्ता। लॉर्डशिप ये 21 हमारे इसमें रिप्लाई में है लॉर्डशिप। अरे नहीं, ये 20 को इन्होंने क्लियर कट आपको इंटीमेट कर दिया, उसके बाद फिर 4 साल और क्यों लग गए? इसके बाद सर मैंने कम्युनिकेशन कंटिन्यू हमने दिया है लॉर्डशिप इसमें। अरे 20 के बाद का आपका कम्युनिकेशन बताइए मुझे। इसके बाद का लॉर्डशिप यही सॉल्व है। 24 पे भी माइनस पर माय रिप्लाई लॉर्डशिप देयर 21/11/23 18/12/23 31/3/23 उसके पहले भी हुए होंगे तो उसमें लगाया नहीं है लॉर्डशिप। जो लेटेस्ट है वो हमने दिया है। और इसमें लिखा हुआ है लॉर्डशिप 31/3/23 के में सारे हमने रेफरेंस दिए हैं वहाँ। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक ऋणात्मक शेष 5/9/19 4/12/19 21/9/20 27/8/21 ये R6 में देखेंगे लॉर्डशिप, हमने रेफरेंस दिया हुआ है उनको लेटर का अपना। इसमें फाइनल डिसाइड कर देते हैं और क्या है। लॉर्डशिप कैन नॉट बी रिकवर्ड, लॉर्डशिप कैन नॉट बी रिकवर्ड, all the retail dues has to be paid. let them to come in the black and white lordship, because there is a problem. Always the state government and the AG office are working as a pole apart lordship. मिस्टर गुप्ता वेरी सॉरी अफेयर्स है। क्या है 20 के बाद आपका क्या रहा? मैंने R6 दोनों एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं लॉर्डशिप, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के लेटर को पढ़ते भी नहीं है, दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं देखेंगे लॉर्डशिप R6 पेज नंबर। इसलिए लॉर्डशिप वो पुअर लेडी है लॉर्डशिप, और इसलिए हम कहेंगे कि केवल एक शॉर्ट डेट दे दे लॉर्डशिप बस, जिसमें ये कोर्ट के सामने सब कुछ रखे। हमारा डिस्पोजल तो सब बड़ा इजी है, बट सॉरी क्या कहते हैं ये इन्होंने 20 में 20 के बाद आपने क्या लिखा? लॉर्डशिप देखिएगा पेज नंबर 18 R6 देखेंगे मेरा, उसमें हमने रेफरेंस दिया हुआ है लेटर के 13/7/20 16/4/21 23 पेज नंबर 18 ऑफ माय रिप्लाई। एडिशनल रिप्लाई दैट आई हैव फाइल्ड ऑन 2/9/2024 that the number of the letter and dated that is mentioned.
ये कैसे कहाँ पे इन्होंने सूचित किया था? 110 नंबर के लेटर में। 110 नंबर का लेटर कौन से पेज में है? गुप्ता जी बताइए। ये नहीं, इसमें 31/3 का जो लेटर है मुझे नहीं मालूम, ये जो आप लिख रहे हैं कि शामिल चारों आहरित न किए जाने हेतु उल्लेख किया गया है, तो 110 का लेटर का उल्लेख किया है आपने। 110 का लेटर कहाँ है? आपने कह दिया क्या? कैसे क्या पहले किन परिस्थितियों में आपने रिपोर्ट किया था कि आहरण किए गए? अब 110 का तो इसमें नहीं लगा लॉर्डशिप। हाँ, ये जो 5th शेड्यूल बनाया था आपने, इनको दिखाइएगा आप, टू यूज बाय द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफिस। ये क्या चीज है? आपके रिप्लाई के साथ जो लगा हुआ है 14 नंबर, मिस्टर मालवी देखना। लॉर्डशिप रेस्पॉन्ड नंबर 5 के, ये क्या रिप्लाई जो 2/9/24 को रिप्लाई फाइल किया है आपने, उसका पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 लॉर्डशिप, इसमें इन्होंने टेम्परेरी एडवांस जो लिया था हाँ। वो मेंशन हुआ है। तो ये एडवांस लिया है कि नहीं लिया? हाँ सर टोटल उसने 17, ये मेरे आपने ये जो लिखा है 1000 रुपए 20/6/93, 20/6/1983 को बगीचा तहसील में 20/6/93। अब आप 13/7/20 को लिख रहे हो आहरण नहीं किया गया है, और आप जो शेड्यूल भेज रहे हो उसमें लिख रहे हो कि बगीचा तहसील से आहरण हुआ है। जी। सर इसका मैं रिप्लाई बताऊंगा सर। ये जो पहले इन लोग भेजे थे सर 20 में, ये जो सॉरी 18 में इसको भेजे थे सर, उसके बाद जब इनकी तरफ से जो लेखा पर्ची का आया डिटेल सर, तो हमने सभी तहसीलों से जहां जहां पदस्थ थे वो हमने वेरीफाई किया। तो नहीं, ये आपने रॉन्गली इन्फॉर्मेशन भेजा था पहले। 2018 में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया है सर। फिर वो ये कौन सा रिपोर्ट लिया सर? 19 में जो रिपोर्ट गया था, 19 में जो रिपोर्ट गया था वो रॉन्ग गया था। नहीं, 20 में जो रिपोर्ट गया सर वहां से सही जाना चालू हुआ सर। ये जो R5 कब का रिपोर्टिंग है? ये 20 का है सर, और जो अनाहरण प्रमाण पत्र हमने लिखा है मेरे में है सर। अब लेटर कहाँ पर है बताइए मुझे, मिस्टर स्टेट्स बताइए कहाँ पर है सर। इसका? ये जो शेड्यूल है वो कहाँ पर है? सर मैं एक रिक्वेस्ट ये डिप्टी कलेक्टर, हाँ इसको पासवर्ड रख दे सर। बिल्कुल। लंच के बाद इनका और ये हम दोनों देख लेते हैं। आप बताइए इसको क्या। उस समय भी यही काम लगे थे। 5/5/19 ये 20/6/93। मैं इसीलिए बोला कि 15 दिन हम लोग तो क्लियर कर देंगे। नहीं मान लीजिए तो क्या करेंगे। ये जो प्रोफार्मा में जो आपने इंटीमेशन दिया था, प्रोफार्मा में जो इंटीमेशन है ना, जीपीएफ फाइनल विड्रॉल के जो प्रोफार्मा में इंटीमेशन है वो रॉन्ग गया था आपके यहाँ से। कौन तैयार करता है इसको? रिप्लाई का 15 पैरा देखिएगा, एजी ऑफिस के रिप्लाई का एडिशनल रिप्लाई। पूछो इनसे ये वाला कौन तैयार करता है। और
सर ये हमारे ऑफिस से ही होता है। हैं? हमारे ऑफिस से इसको भेजा गया है सर। आपके ऑफिस से इसको तैयार किया गया है? जी जी। तो 2018 में सर। अरे अब वही रखिए मैडम, वही रखिए, ये सब देख के आया करें आप लोग, ठीक है? आपके ऑफिस से तैयार हुआ है सर। किस आधार पे आपने लिखा कि ये पार्ट फाइनल विड्रॉल है? सर ये जो पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं सर, उस आधार पे भेजा गया होगा सर। जब पहले का भेजा गया है सर, इसके बाद सर जब अगर सपोज बाय द वे एक्सेस विड्रॉल हो जाए, अकाउंटेंट की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, हाउ टू चेक इट? सर कौन चेक करेगा उसको? KYC को चेक करना था सर। हम तो कानून लगा के कह देंगे कि 6 महीने से ऊपर का रिकवरी नहीं हो सकता, ठीक है सर। लेकिन अगर जीपीएफ का एक बड़ा स्कैंडल काम करना शुरू कर दे सर, ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है सर, ठीक है सर, या नहीं हो रहा होगा, यहां भी ऐसा हम संभावना नहीं कह सकते हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो लेकिन हमको अपना जो चेकिंग सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वो तगड़ा रखना चाहिए। तो किस आधार पे आपने ऐसा मतलब लिखा, और उसके बाद अगर कोई आदमी लिख दे और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना हो, लिख दिया आप इसने पार्ट फाइनल विड्रॉल किया है, अब वो आदमी किया ही नहीं है विड्रॉल, या रॉन्ग एंट्री कि नहीं इसके पास डिपॉजिट है, या एक आध एंट्री को छोड़ दे मेजर एंट्री को, या क्या एक्शन नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ? होना चाहिए सर। उसने प्रिपेयर किया, मैं देख लेता हूँ। इसने प्रिपेयर किसने किया? हाँ, उस समय जो 18 में रहे होंगे सर, मैं उसको देख लेता हूँ। इमीडिएटली सस्पेंड करिए उनको, सर, ठीक है? और एक डी स्टार्ट करिए कि यू हैव रॉन्गली रिपोर्टेड टू द ऑफिस ऑफ द एजी, है ना? आपके कारण एक रिटायर कर्मचारी का ड्यूज प्रॉपर टाइम में सेटल नहीं हुआ, उससे समझना सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, ठीक है? भले आप उसका 1 इंक्रीमेंट रोकिए या 2 इंक्रीमेंट रोकिए, some signal must be there। नहीं होगा तो बोलेंगे कुछ नहीं होता साहब, चिट्ठी लिखना है ना? हमारे साहब तो कोई ध्यान देते नहीं है ना? हम और आप पर परेशानी में आएंगे, ऐसे पूरा सिस्टम परेशानी में आएगा, है ना? 1 वीक 15 डेज में हम लोग क्लियर कर लेंगे सर। आप मुझे मैं प्रॉपर आप देखिए, मैं 2 चीज कह रहा हूँ, डेट दे रहा हूं मैं, मुझे पॉजिटिव कॉन्क्रीट रूप में एक डी स्टार्ट हुई सर, एक प्रीलिम इंक्वायरी किया आपने सर, ठीक है? प्रीलिम इंक्वायरी के बाद में, फैक्ट फाइंडिंग के बाद में उस कर्मचारी के खिलाफ डी स्टार्ट होनी चाहिए सर 21 डेज के भीतर सर। क्लियर सर? स्टेट इंश्योर इट। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यहां से कुछ फिर आप ओआईसी मतलब जो हमारे सामने है वो ज्यादा सिस्टम के कारण उसको ज्यादा सुनना होगा, है ना? भले आपका फॉल्ट हो चाहे ना मत हो, ठीक है? क्योंकि स्टेट की ओर से आप हैं, है ना? जैसे हम लायर्स लोगों को बोलते हैं, लायर्स लोग बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या, वो तो क्लाइंट का जो ऐसा केस रहता है वैसा फॉरवर्ड करते हैं, है ना? लाइक दैट। तो उसको देखिएगा, पर होना चाहिए, ठीक? चलिए अब दे देते हैं समय, आप लाइए कहाँ तक, तो थोड़ा